Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Idea Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक प्री वीडियो सीरीज चला जा रही है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और क्लास 9। ठीक है। अभी तक हमने काफी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। बहुत दिन से मैं क्लास 10 की वीडियो नहीं बना रहा था। अभी मैं फिर से जो है वो आपको जो बचे हुए चैप्टर बच गए थे, मेरे ख्याल से मैंने अप टू ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन वहां तक आपको करा दिया है। अभी जो है हम लोग को सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर मेंसुरेशन का टॉपिक है वो आपको कवर कराना है। ठीक है। इसके बाद आपका स्टैट्स बच जाता है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी बन जाता है। वो 3 चैप्टर्स आपके होने हैं और मैं सोचा कि इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं पढ़ा के। तो आज की वीडियो में जो है वो बेसिक हम लोग जो है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे इस चैप्टर को अप्रोच करें। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो फिगर को इमेजिन करने में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग सारी चीजें करेंगे। हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट है वहां पे अपडेट करता है। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर को शुरू करें पहले देखिए ये इंट्रो, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है, इसको कैसे इमेजिन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे जो है वो कई सारे फिगर दिख रहा हूँ। इसमें सामने वाला जो फिगर है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और इसके बाद जो है कोन है, फिर सिलेंडर है, फिर स्फीयर है। ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो है हम लोग बेसिकली जो 2D वाला जो चैप्टर होता था जिसमें हम लोग रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब चीज पढ़ते थे, उसका 3D वाला मॉडल, जैसे कि आपका एक स्क्वायर का 3D मॉडल हो जाएगा क्यूब, आपका एक रेक्टेंगल का 3D मॉडल हो जाएगा क्यूबॉइड। इस तरीके से हम लोग जितने भी तरीके के फिगर इमेजिन करते हैं जिनको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उन सारे चीजों के बारे में स्टडी है। तो हम लोगों को ये तो पता है कि जो 3D शेप होता है उनका ही वॉल्यूम होता है। हम लोग 2D शेप का केवल एरिया निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी चीज को जाने परखे हमको फॉर्मूलाज याद करने के लिए, हम लोगों को अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन करके आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिए, और उसके बाद जो है वो हम लोग सीधा जो है वो क्वेश्चन में और उसके एप्लीकेशन वगैरह में देखेंगे। तो देखिए ये सारी फिगर था आपके सिलेबस में, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। इसमें आपको फॉर्मूला शीट मैं बताते हुए चलूंगा क्या क्या है फॉर्मूला में। फॉर्मूला शीट, सबसे पहले जो हमारा शेप आता है उसको अपन बोलते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है बेसिकली? क्यूब जो है वो आपके स्क्वायर का 3D शेप होता है। तो मैं नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। बस याद रख लेना कि इसके चारों तरफ, अच्छा ये ढंग से बनेगा नहीं लाइन। तो अपन यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं ऐसी। क्यूब का जो है वो सामने का फेस जो है आपका स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जो है जितने भी फेस रहते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा फेस बन गया, नहीं बना लेते, तो इस तरीके का शेप जो है वो आप क्यूब के लिए बना सकते हैं। ठीक है। एक ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, क्यूब का जो साइड होता है उसकी लेंथ होती है, मान लेते हैं ए। तो आपका इसमें दो तीन तरीके की चीजें होती है। एक तो होता है आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पहले देखते हैं, जिसको टी एस ए बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी क्यूब के फेसेस है वो सारे के सारे स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास देखो क्यूब के जो है वो 6 फेसेस है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 6 × A²। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि मान लो आपका घर है वो एक क्यूब शेप का है, उसकी हमको उसको हम लोग को पेंटिंग करनी है। ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग फर्श को जो है वो पेंट नहीं करते, बाकी हम लोग वॉल्स को पेंट करते हैं और आपका रूम को पेंट करते हैं। तो फिर आपको वहां पे 5A² जो है एरिया जो है एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आपको ऐसा बोल देगा कि आप किसी रूम में बैठे हैं जिसकी चारों दीवारें जो है वो आपका स्क्वायर शेप की है,
तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है आपके दीवारों का। ठीक है, तो अपन इसको सीएसए भी बोल देते हैं। मतलब जो आपके टोटल जो है वो आपके दीवारों का जो है वो एरिया कितना है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप बुक में आपको सीएसए भी देखने को मिल जाएगा, ये कर्व सर्फेस एरिया। हालांकि इसमें कर्व तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानो कि इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसका एरिया। तो आप इसमें 4 स्क्वायर आपको बने हो, तो उसको अपन 4a² ले। इसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका? एरिया इंटू हाइट करो, या फिर हाइट को मैं एल ले लेता हूँ, लेट सपोज। एरिया इसका क्या है? फेस का एरिया आपका a² है, उसकी हाइट भी आपकी a है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये a³ जो हो जाएगा वो वॉल्यूम हो। ठीक है, तो स्क्वायर में सॉरी क्यूब में जो है वो आपको इतना कुछ मिल जाएगा। एक कभी कभी पूछ देता है कि इसके बॉडी डायगोनल की जो है वो लेंथ कितनी है। तो बॉडी डायगोनल की जो इसकी लेंथ होती है, डायगोनल मतलब आपका, मैं बता दूं, इस एच से लेके इस एच तक को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो बॉडी डायगोनल होगी। आपका फेस डायगोनल जो है आप जानते ही हो। आप उसमें जो है जैसे मान लो आपको फेस डायगोनल ड्रॉ करना है, तो लेट मी टेक वन लाइन हियर। ये हो जाएगा आपका फेस डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है कि उस डायगोनल उस एज से इस एज तक मिलाने वाली लाइन, ऐसा, इसको अपन बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल की जो लेंथ होती है फेस डायगोनल की लेंथ जो होती है वो आप कितनी हो जाती है? a√2। इसको किसी तरीके से नहीं, पाइथागोरस से निकाला गया, a² + a² √2a आ जाता है, या फिर 2a√2 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये फेस डायगोनल होगी। इसी तरीके से बॉडी डायगोनल अगर आप निकालोगे, तो बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, चेक करो, ये a√3 के बराबर है। इस तरीके से जो है ये आपका क्यूब के जितने भी आपके फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने दिखा दिया। इसी तरीके से जो है वो रेक्टेंगल का 3D शेप जो होता है वो आपका होता है क्यूबॉइड। सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड शेप जो अपन ने दिया वो है क्यूबॉइड। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, मैं स्पेलिंग पे उसका नहीं जानता। क्यूबॉइड जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका, ये इसका जो सामने का शेप होता है वो कैसा होता है आपका, रेक्टेंगल होता है। और इधर पे भी आप जो है वो रेक्टेंगल मार्क करते हो। आपने पहले रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना है, इन रेक्टेंगल को जो है वो आपस में कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, फिर भी मान लेना कि एक रेक्टेंगल है। मैं ले ले रहा हूँ इसकी इसकी जो लेंथ है उसको जो है वो ए ले लेता हूँ। विड्थ को जो है मैं बी ले लेता हूँ, और सी जो है इसकी हाइट को ले लेता हूँ। तो देखो आप, जो रेक्टेंगल होता मतलब क्यूबॉइड होता है उसके आमने सामने का जो जो भी आपका एरिया होता है वो सिमिलर होता है। मतलब सामने वाला जो रेक्टेंगल बना है इसके जस्ट पीछे जो रेक्टेंगल है इसका इसका भी जो एरिया बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से जो है क्यूबॉइड का भी जो है आपका 6 फेस रहते हैं, और 6 फेस में हर दूसरे फेस का जो है एरिया क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। तो इसमें जो है उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला तो वॉल्यूम निकालना आएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, नीचे वाले फेस का आप एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से। तो ये आपका हो जाएगा ABC, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपसे पूछता है कि आपका टोटल सरफेस एरिया या फिर टीएसए क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे कि मैंने बताया कि हर दूसरे फेज का जो एरिया है वो बराबर रहता है, इसलिए मैंने टू को बाहर लिख लिया है। अगर आप ए से सी को मल्टीप्लाई करें, चलो स्टार्ट से चलते हैं, ए से बी को मल्टीप्लाई करें, बी से सी को मल्टीप्लाई करें, प्लस सी से ए को मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से जो है आपके 3 फेज आ गए और हर दूसरे फेज का एरिया बराबर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से 6 फेज का जो है एरिया अपन को पता चल जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका कर्व सरफेस एरिया भी पूछता है। मतलब आपके जैसे कि मान लो आपको 4 दीवारों का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप वहां से सीएसए करके निकाल सकते हो। अब सीएसए निकालने के लिए जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये सी है और ये बी है, तो इस दीवार का जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, C × B। ठीक है, मैं C × B लिख दूंगा, तो देखो इस दीवार का भी एरिया C × B होगा। आमने सामने का जो है वो एरिया जो है बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, C × B।
नेक्स्ट जो है वो ये सामने वाला एरिया देखो ए इंटू सी है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा ए इंटू सी। इस तरीके से चारों दीवारों का एरिया ये आ गया। अगर आपसे बोलता है कि अगर एक रूम है जिसका शेप जो है क्यूबॉइड है, उसको पेंट करना है, तो आप रूफ को भी जो है वो क्या करते हो, पेंट करते हो, फ्लोर को नहीं करते। अच्छा, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो है जमीन में टाइल्स लगानी है, तो आप केवल जो है वो बेस का जो है एरिया लोगे। इस तरीके से डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन आपको बनते हैं, लेकिन ये जो इतने क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको बॉडी डायग्राम का जो है वो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है। बॉडी डायग्राम का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से अगर आपको फेज डायग्राम का एरिया निकालना हो, जिस भी फेज का एरिया निकालना हो, जैसे मैं सामने वाले फेज का एरिया निकाला हूं, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ये ए और सी है, इसका डायग्राम निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल पाइथागोरस लगा सकते हो। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस कितना, सी स्क्वायर, बस इसका आएगा। एक सेकंड में देख सकता, फोटो तो कहीं गायब नहीं होगी यहाँ, थोड़ा सा गायब हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकंड ना। फेज डायग्राम का जो है ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे जो फेज डायग्राम, फेज डायग्राम का जो है आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अब यहाँ इसका अपन डायग्राम निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इसका बी और सी का जो है वो अगर आप क्या करोगे, डायग्राम निकालोगे, तो बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट फेज डायग्राम। इस तरीके से जिस भी फेज का बोलेगा वो आप लेंथ और उसके ब्रेथ के हिसाब से जो है आप क्या निकाल सकते हो, उसका डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम लोग एक और शेप कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा शेप, तीसरा शेप जो है वो आपका क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का शेप ले लेते हैं। सिलेंडर क्या होता है, आपका ऊपर नीचे सर्कल होता है और बीच में हाइट होती है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, ये भी आपका सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या है, अपना सिलेंडर है। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अब देखो सिलेंडर को ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक राउंड वाली जो है ब्रेड की स्लाइस रखी है। ऐसी बहुत सारी स्लाइस को आपने क्या है उठा दिया। इसका जो है रेडियस कितना है, नीचे वाले इसका रेडियस है जेड, सॉरी एक सेकेंड, दिस इज योर आर रेडियस सेंटर से, एंड दिस इज योर हाइट एच। ठीक है, वॉल्यूम। अच्छा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, सर बेस का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है आपके पास, एच। तो ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आपका नीचे बेस का एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमको जो है वो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब आपकी जो है वो बाउंड्री का एरिया, जो चारों ओर की बाउंड्री। अब अगर आप इसको जो है वो एक साइड से पकड़ के ऐसे करके खोल लो, खोलोगे तो क्या होगा, जो इसकी बाउंड्री है वो बेसिकली किसके बराबर है आपका, इस इस सर्कल के जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको खोलोगे तो आपको कुछ कुछ कैसा दिखेगा बताओ, ऐसा दिखेगा। एक आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसके एज, ये जो सरफेस है, जो सर्कल है, इसका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा वो ये वाली साइड हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, और ये हाइट जो है वो हाइट तो फिक्स रहेगी एच हो जाएगा। एक सेकंड यार, मेरी बैटरी कम, वेट, हाँ ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, चेक करो, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एच। ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया बोलता है, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस, देखो नीचे में एक सर्कल है ऊपर में एक सर्कल है, तो दो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से जो है कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा आपका एच प्लस आर। ये भी जो है आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया भी फिगर आउट कर सकते हो। ये हो गया सिलेंडर आपका।
सिलेंडर के बाद जो है वो नेक्स्ट फिगर जो है हमारे पास, इसमें और ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और क्या बन सकता है इसमें कोई फॉर्मूला, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो फिगर अपन डाल रहे हैं यहाँ पर, ये है फोर्थ। फोर्थ है आपका, लेट मी टेक कोन। तो कोनिकल शेप कैसा होता है, बेस जो होता है आपका सर्कुलर होता है, और ये पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये आपका सर्कल हो गया, और जो है इधर इधर की जो साइड है वो होती है आपकी ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपका स्लैंट हाइट बोलता है। स्लैंट हाइट मतलब ये तिरछी वाली हाइट। एक तो इसकी स्लैंट हाइट होती है ऐसी वाली हाइट, जिसको मैं एल मान लेता हूँ। और एक हाइट होती है इसकी मेन हाइट, जो कि यहाँ सेंटर से इसके सेंटर को कनेक्ट करती है, सर्कल के सेंटर। ये टेंट टाइप का शेप हो गया आपका। या फिर आप देख लो जो आइसक्रीम वाली कोन खाते हो वैसी वाली शेप हो। या फिर जो बच्चों की बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हो उस वाली शेप हो, ठीक है। अब आपने इसके सेंटर को कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर सेंटर, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कितना है इसका लेंथ, आपको पता है कितना, 8। ये आपका बेस का रेडियस हो गया। और आपको अगर ये स्लैंट हाइट निकालनी है, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एच हाइट मान लें। वेट अ सेकेंड, ये आपका आर हो गया, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एच। अगर मेरे को एच निकाल सॉरी एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है, एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट आपका एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर हो। नेक्स्ट चीज जो है मेरे को क्या पता करना है, अगर हम मेरे को जो है वो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। पाई आर एल, एल कैसे निकालोगे आप इससे निकाल सकते हो अगर आपको हाइट और रेडियस पता हो। इसके अलावा वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है इसका होता है आपका, जो भी आपने अभी पिछले फिगर में देखा था सिलेंडर का वॉल्यूम, उसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है आपका कोन का वॉल्यूम। और इसमें कोई फॉर्मूला बनता है क्या, और तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आपका, टी एस ए। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया क्या, पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब नीचे वाला जो है एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो पाई आर एल में जो है वो ऐड कर दो क्या, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर एल प्लस आर, ये ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया और प्लस आपका बेस का सरफेस एरिया, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये कोन का जो है वो के बारे में सारी चीजें। कोन हो गया, इसके पहले जो सिलेंडर हो गया, और कौन सा फिगर बना बचा अपने पास, जो स्फीयर बचा है आपके पास, स्फीयर। चलो स्फीयर भी देख लेते हैं। पांचवा फिगर मेरे पास क्या है, स्फीयर। स्फीयर जो है वो मैं यहाँ से इंसर्ट ही करा देता हूँ शेप में जाके। इस देखना ये सर्कल नहीं है ना, 3D एरिया, 3D का इसका वॉल्यूम भी होगा। तो देखो एक तो स्फीयर में क्या चीज होती है आपका, सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें देखो दूसरा कोई शेप नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्फीयर, तो हम लोग इसमें जो है वो इसका रेडियस आर मान लेते हैं। तो एक तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। और नेक्स्ट जो चीज होती है वो इसका होता है आर टी एस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को ऐसे लिखेंगे अपन, 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। इसी में जो है एक और फिगर आता है आपका, इसको याद रखना, दिस इज योर 6th फिगर। इसको अपन हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होता है आपका, ये जो सरफेस एरिया रहता है ऐसा आधा स्फीयर, मतलब नीचे वाला शेप क्या हो जाता है इसका, सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। जैसे टोम वगैरह का शेप होता है ना, वो ऐसा होता है। आपका बेस का जो है वो आप रेडियस आर मानो, ठीक है। ये आर रेडियस हर जगह की, इधर भी आर है, इसकी हाइट भी आर है, ठीक है। ये हर जगह है। अगर आप इसका जो है वो वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम जो है आपका
स्फीयर का आधा है तो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका जो है वो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया भी स्फीयर का आधा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टी एस ए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपका देखो ये तो हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस इसमें ऐड कर देंगे बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इसमें और कोई डिफरेंट टाइप का जो है वो फिगर नहीं है, इतनी फिगर है, तो आपको जो है इतने चीजों को याद रखना। ठीक है, और इनको ही अपन यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। आपको फिगर इमेजिन करना आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि ये है आपका एक इस तरीके का शेप बना है जिसमें 2 सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर को इधर ऐड किया, और अगर आपसे बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले देखो इस शेप में जो है वो आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व वाला पार्ट जो है इंक्लूड हो रहा है, तो इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पहले अपन क्या लेंगे, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है नए सॉलिड का, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, एक हेमिस्फीयर ऊपर लगा है, एक हेमिस्फीयर नीचे लगा है, तो आप क्या लिखोगे, आप अच्छा देखो अगर ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब ये हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो कि सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और यहाँ पर क्या डाल दोगे, ऐड कर दोगे आप सी एस ए ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर मेरे को पता होता दोनों हेमिस्फीयर का जो है एक सिमेट्रिकल है, मतलब साइज वगैरह सेम है, तो आप 2 टाइम्स भी करके जो है वो ऐड कर सकते थे। इस तरीके से आपको एक सॉलिड फिगर को जो है इमेजिन करना। नेक्स्ट जो है वो आप देखो, देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, हमने जो है ये शेप बना दिया, ये जैसे कि हम लोग बचपन में क्या चलाते थे, लट्टू, जिसको क्या टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा चलो, या फिर ये बर्थडे वाला जो है आपका कोई खिलौना है या फिर किसी तरीके का और है, तो आपको अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो इसमें देखो ऊपर में जो है कोनिकल शेप बना है और नीचे में हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो अगर आप इसका टी एस से टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो इस लट्टू को जो है आपको क्या करना, पेंट करना, पेंट आप कहाँ करोगे, बाहर के सरफेस में, अंदर के सरफेस में थोड़ी ना करोगे, तो बाहर के सरफेस में पेंट करोगे, तो इसका जो है वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कोन का जो है वो कर्व सरफेस एरिया, कोन का जो है वो सी एस ए आ जाएगा, प्लस करोगे किससे, आपका हेमिस्फीयर का सी एस ए, हेमिस्फीयर का सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको टी एस ए मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो इसमें क्वेश्चन करना है, सबसे पहले मैं आपको बुक खोल लेता हूँ, बुक का अपना चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो है वो आपका अ, सारी चीजें दी हुई है, देख लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या दिया क्वेश्चन, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, टॉप मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, लट्टू, लट्टू खेल रहा है रशीद, और इसमें क्या दे रखा है, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color with his crayons on a top of the top shaped like a cone surmounted of hemisphere, जो हमने पिछला देखा। The entire top is 5 centimeter height. टोटल हाइट आपको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, तो अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है जहां पे ये कलर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कलर अपन इसके आउटर पार्ट में ही करेंगे, तो अपन को टोटल सर्फेस एरिया निकालना किसका, इस टॉप का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ क्या ले लेंगे यहाँ पर, कोन का, और प्लस ऐड करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर। ठीक है,
अब देखो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कोन का निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया आपको क्या पता होना चाहिए, स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। और स्लैंट हाइट आपको अभी नहीं पता है। मैंने बताया था कि जो ये हेमिस्फीयर का जो सॉरी ऊपर का जो ये हेमिस्फीयर है, इसका टोटल आपका डायमीटर कितना दिया है, 3.5 दिया है। तो आप इस 3.5 का डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। और तो आपका क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, रेडियस जो है वो आपका हर साइड में हेमिस्फीयर के बराबर रहेगा। इसको आप क्या कर दो, टोटल हाइट से माइनस कर दो। 5 से अगर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो ये जो डॉट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगी, आपकी कोन की हाइट हो जाएगी। ये एच की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकंड में चेक करता हूँ। 3.5 बाई 2 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 3.25। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा ना, तो आप जो है प्रिपेयर्ड रहना। अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं तो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को आपको सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन, आपको एग्जाम हॉल में जो है ये सब कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। ये एच कितना आ गया आपका, 3.25। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। तो मैं आपको एल का फॉर्मूला बताया था। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर लो, पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लो। एच स्क्वायर कितना है आपका, 3.25 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है लगभग लगभग, इसको ऐसे कर लो, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे लगभग लगभग 3.7 के आसपास है। ये क्या आ गया सेंटीमीटर में, ये आपका आ गया स्लैंट हाइट आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगा लो फॉर्मूला यहाँ पर, पाई इंटू आर। आर क्या है आपका, आर पाई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर एल प्लस आपका 2 पाई आर का स्क्वायर। पाई इंटू आर, आर क्या है आपका 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, एल कितना आ गया अपने पास 3.7। ठीक है, प्लस कर दो इसको किससे, 2 इंटू पाई, पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर का कितना है आपके पास 3.5 का स्क्वायर। ये आपका आ जाए। आप अपन इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो आप पाई की वैल्यू को जो है ना, आप एक काम करो, पाई की वैल्यू को जो है वो 22/7 या फिर 3.14 ले। देखो अगर आप 22/7 या फिर 3.14 लेते हो, तो जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक ने 3.14 लेके बनाया और एक 22.7 लेके बनाया, दोनों का आंसर थोड़ा बहुत अलग आया। क्यों, क्योंकि हम लोग को पाई जो 3.14 है या फिर 22/7 है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो आपको जो है थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप ठीक से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हो, आप फॉर्मूला वगैरह सही लिखते हो और अप्लाई करते हो, तो एग्जामिनर जो है आपको मार्क देगा, वो बेवकूफ नहीं है। वैसे भी यहाँ पे दे रखा है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना, तो आप क्या ले सकते हो यहाँ पर 22/7 लेके ही बनाओ। ठीक है, तो मैं भी इसको लेके बनाता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ इसको। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ तो ये लगभग लगभग आपका आ रहा है 39.6 के आसपास। अब इसका यूनिट क्या होगा, एरिया निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही। तो आप इसको 39.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आप लिख, इसको आप फटाक से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अच्छा, क्या लिखा है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इन फिगर मेड विथ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब with edge 5 centimeter and hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है,
मेरे को हेमिस्फीयर दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपको क्यूब दे रखा है। तो आप एक चीज देखो, जो इस हेमिस्फीयर का जो है वो बेस जो है, और जो क्यूब का जो टॉप वाला फेस है उसका बेस, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, और ये पार्ट जो है उससे हटाना पड़ेगा अपन को। इसका बेस का एरिया जो है वहां पे अपन क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया में नहीं गिन सकते क्योंकि वो हिडन है। हम लोगों को जो है टोटल सरफेस एरिया में इसको हटा के जो है वो आपका इस एरिया को जो है ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट हेमिस्फीयर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले आप क्या कर लो, क्यूब का जो है वो सरफेस एरिया लो। तो आप क्या ले लो, अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकाल। तो आप क्या लो, पहले लोग लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब ले लो, ठीक है। इसमें से आप ऐड कर दो किसको, आपका टीएसए ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्या कर रहा है, इसको जो है वो हाइड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इससे से माइनस कर दोगे क्या, इस बेस को जो है माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्या है आपका हेमिस्फीयर का नीचे वाला बेस। तो आप क्या करोगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर को जो है माइनस करोगे, बेस सर्कल, बेस ऑफ हेमिस्फीयर को जो है वो क्या करोगे, माइनस करोगे। इधर मेरी फोटो आ रही होगी आप, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार मेरे को अपनी फोटो हाइड करनी पड़ेगी। माइनस, ये माइनस साइन है, यहाँ पे लिख दो बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि क्या है आपका सर्कल है, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 6 × a² प्लस क्या कर दो आप, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या है आपका, अच्छा ये तो ए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 × पाई का, पाई इंटू आर, आर स्क्वायर। अब देखो आर क्या हो जाएगा, इसका इसका जो डायमीटर है 4.2 है, उसका आधा कर लो। चलो वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे 2 πr² माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, इस पाई आर स्क्वायर को जो है माइनस करना पड़ेगा, इसका बेस का एरिया, इसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। आप इसको से माइनस करो। तो सबसे पहले देखो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या है आपका, इधर का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 इंटू 6, 6 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे भी पाई को जो है 22/7 लेना है, और आपका आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 4.2 आपका डायमीटर है, तो 2.1 क्या हो जाएगा आपका आर, माइनस कर लो। यहाँ पर पाई कितना दिया है 22/7 इंटू आपका आर कितना दिया है 2.1 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपका जो वैल्यू आ जाएगा वही जो आ जाएगा क्या, ये तो इजी हो जाएगा, ये 150 हो गया। और आपको केवल इसी की वैल्यू निकालनी है, देखो ये और ये दुगना है, ये इसका दुगना है, तो मतलब माइनस कर दोगे आप। तो आप केवल जो है वो 22/7 और इंटू 2.1 का स्क्वायर कर दो बस। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपका 163.86, 163.86 के आसपास आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हुआ है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज अ शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। अच्छा दिया हुआ है फिगर में, ये दिया हुआ है। और क्या दे रखा है आपको, while the height of the conical part is 6 centimeter, should okay, it's completely fine. The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर, तो ये जो कोन का जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, इसका जो है वो डायमीटर बोल रहा है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर है। आपका कोन का सिलेंडर का बेस जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा फिगर है, ये कोन का जो है वो डायमीटर है
सॉरी, हाँ, कोन का डायमीटर है, इसके अंदर में सिलेंडर का डायमीटर है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो देखो इस वाले पार्ट को देखो, इमेजिन करो इधर पे, यहाँ पे आपका क्या खड़ा हुआ है, पूरे पोर्शन में आपका कोन खड़ा हुआ है, ये बाहर वाले जो आउटर वाला सिलेंडर, नहीं इसका पता चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला, इसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये बाहर वाला जो पार्ट है वो कोन का जो है, ये वाला पार्ट है, कोन का जो है वो सर्कल वाला पार्ट, कोन के नीचे सर्कल होता है ना, तो कोन का सर्कल जो है वो आपका क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये सिलेंडर का सर्कल है, वो सिलेंडर का भी टॉप में सर्कल है, वो है इसका डायमीटर कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अगर आपको जो है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड रॉकेट बाय ईच कलर। तो देखो हम लोग जब कलर करते हैं तो हम लोग कलर जो है इसके अंदर घुस के नहीं करेंगे, हम इससे केवल सरफेस के करेंगे, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इस पार्ट में भी जो ये बचा हुआ बीच का पार्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ अभी, देखो ये वाला, ये भी जो है वो क्या होगा, कलर हो, ठीक है। तो हमको ये भी एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग सिंपली पाई इंटू फाइव, फाइव नहीं, 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पाई/3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका एरिया निकल जाएगा, ये जो काला वाला एरिया जो मैंने मार्क किया, ठीक है। इसको भी मेरे को ऐड करना है लास्ट में। इसके बाद देखोगे तो आपको कोन का जो है वो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे कोन का, आपको क्या पता है, कोन का जो है वो, कोन का जो बेस है उसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, ये बचे हुए पार्ट का। सेकेंड अपन को देखो, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, अपन अपन कोन का जो है वो क्या निकाल रहे हैं, और कर्व सरफेस एरिया निकाल, कोन, ये कितना आ जाएगा चेक करो, ये हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल, ये हो जाएगा। अब देखो मेरे को आर तो पता है, बट मेरे को एल नहीं पता है। एल के लिए देखो इस वाले कोन का जो है वो हाइट पता होना, इस वाले कोन का हाइट कितना है चेक करो, ये तो 6 सेंटीमीटर है, और बेस का जो डायमीटर है उसका आधा कर देंगे तो अपन को रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर कितना है आपके पास, बेस का डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। आप इसका जो है स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा चेक करो, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये लगभग लगभग 6.5 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो आपका जो ये क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू कितनी है, 22। अच्छा, इसमें पाई की वैल्यू को 3.14 लेंगे, 3.14 इंटू आर कितना दिया हुआ है आपके पास, आर हो जाएगा 2.5 इंटू एल, एल कितना हो गया आपके पास, 6.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोन का क्या है आ जाएगा, सी एस ए, कोन का सी एस ए जो है यहाँ से आएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, देखो इस सिलेंडर का भी जो है वो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो इस सिलेंडर का जो है वो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है वो बेसिकली क्या आएगा, conical portion is tinted with orange and cylindrical pencils, find the area of rocket painted with each of these colors, ठीक है। तो हमको जो है वो इस कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया अपने, अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा ये दोनों पार्ट जो है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट अपन ने निकाला है और नीचे वाला जो पार्ट निकाला है, इसका जो है वो एरिया फिगर आउट करते हैं अपन, ऊपर वाले को जो है कैलकुलेट करते हैं, ये वाला एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ। आपका ये कितना हो जाएगा, पाई आप ले लो 3.14, और इसको कर दो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, आप इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, बताओ मेरे को कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, 2.5 इंटू 2.5 करो, ये आ रहा 6.25 माइनस, ये आ जाएगा 2.25 के बराबर, आगे माइनस कर दो 2.25, ये आ गया 4, 4 को मल्टीप्लाई करो किससे,
3.146, लगभग 12.56 के आसपास आ रहा है। और इसको आप सिंप्लीफाई करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 6.5 कितना हो रहा है? 51 आपका कितना आ रहा है? 025, 51.025। तो आपका जो देखो सिलेंड्रिकल जो कोनिकल पोर्शन था वो किससे कलर किया गया है? पेंटेड ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर से जो पेंट किया गया है, ऑरेंज कलर से जो है वो पेंट किया गया है, वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा किसको? 51.025 प्लस आपका 12.56, ऐड करो कितना हो रहा है? अच्छा, इसमें बोर्ड मास का जो है बहुत ख्याल रखना ना, लगभग लगभग 63.585 आर, ये कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इस पार्ट का, कोनिकल पार्ट का। अब सिलेंड्रिकल पार्ट देखिए, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे चालू, ये थर्ड पार्ट है हमारा। सिलेंड्रिकल का जो है वो अपन सरफेस एरिया निकालेंगे टीएस से। तो देखो सिलेंड्रिकल का पार्ट का टीएस ऑफ क्या आएगा? सिलेंडर, सिलेंडर। आप इसमें ऐड कर दो बेस का जो है एरिया, बेस का एरिया क्या है आपका? बेस का एरिया जो है वो ऐड करोगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपका? ये है आपका 2 पाई r इंटू एल, प्लस बेस का जो एरिया है, बेस का एरिया है, बेस का जो एरिया है वो क्या है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आप ऐड करो इसको, तो लगभग लगभग कितना आ रहा है? इसमें तो देखो आप पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू एल प्लस यहाँ से आर बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास। आर को आपको कितना रखना है? पाई तो आपको पता चल गया 3.14 रखना है, मल्टीप्लाई करो आर से। आर कितना है आपका? आर अगर आप चेक करोगे तो ये है 1.5, और 2 इंटू एल, एल कितना है सिलेंडर का? देखो 26 में से जो है वो 6 घटा दो, कितना बच गया? 30, प्लस आर कितना है हमारे पास? 1.5। इसको सिंपलीफाई, ये आ जाएगा आपके पास 195.465, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये भी इजी था। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन अप्रोच कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। Mayank made a bird bath for his kitchen, sorry, garden in shape of a cylinder with a hemisphere depression. Depression का मतलब क्या है? गड्ढा है, hemispherical गड्ढा है। With a क्या लिखा है? Depression at one end. The height of cylinder is 1.45 and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. टोटल आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे एक चीज कि इसमें जो है वो आपको क्या दे रखा है? ये सिलेंड्रिकल शेप दे रखा है और इसका हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे रखा है। तो आप क्या कर लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ विच सिलेंडर निकाल लो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर, प्लस करो आप किससे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है, मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो आप मान लेना कि वो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें क्या है कि CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2πr/L प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2πr का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2πr कॉमन ले लो, ये हो जाएगा L प्लस R के बराबर। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अपन को 22/7 लेना है आपको, क्या 22/7 आपको ये लेना। R कितना दिया, R आपको दिया 30 सेंटीमीटर पहले। L कितना दे रखा है 1.45 प्लस R कितना दे रखा है आपके पास फिर से 30। ये तो इजी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। ये 60 हो जाएगा, 60 इंटू 22 करो, 7 कर लो। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। देखो यूनिट का ध्यान रखना ना, जैसे मैंने गड़बड़ की है वैसे मत करना। तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1.45 को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। 145 प्लस आपका 30 इसमें ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। या फिर अगर इसको मीटर स्क्वायर में लिखना है तो आप 3.3 मीटर स्क्वायर लिखते हैं, आप इसको मीटर से जो है वो डिवाइड कर दो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कितने 10,000 से जो है वो आप इसको क्या करो डिवाइड कर दोगे तो मीटर स्क्वायर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट तो देखो एक्सरसाइज चालू हो गया है। देखो यहाँ पे जो है वो हम इस वीडियो को जो है वो स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करेंगे। ऑलरेडी वीडियो जो है वो 43-48 मिनट की हो चुकी है, तो आप इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैप्टर को अच्छे से अप्रोच करना है तो सबसे पहला चीज जो है वो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको 3D फिगर की जो है इमेजिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, लाइक कहीं यूनिट कन्वर्जन है तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको जो है वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही ज्यादा जो है वो आपको फिगर की अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको यहाँ तक समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 है आगे वो करेंगे। और सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके लिए मैं कंटिन्यूटी से वीडियो बना सकूं। आप जो है वो इस वीडियो को देखिए, पढ़िए अपना, और जो है वो प्रिपरेशन जो है वो चालू रहे। ठीक है, इसके आगे आपको वीडियो जो है बहुत जल्द मिल जाएगी। तब तक मुझे आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करिए, और हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, जो कि आपको स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां पे आपको जो है अपडेट होती रहेगी सारी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।